हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी होम टूर की वीडियो। तो काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि एक होम टूर वीडियो दूँ, पर देना नहीं हो रहा था। कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि देना बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो फाइनली होम टूर की वीडियो एक मैंने शूट की और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये होम टूर की वीडियो अच्छी लगेगी। तो आप लोग देखिए। तो चलिए पहले स्टार्ट करती हूँ। एकदम फ्रंट दरवाजे से ही स्टार्ट करूँगी कि अपना जो घर है वो अपना ही घर होता है और शांति उसके अलावा और कहीं भी नहीं मिलता है। अब चाहे जितने भी बड़े घरों में चले जाए, है ना। तो वही मेरे घर जैसा भी है, जो भी है वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो को देखिए और कैसा लगा आप लोगों को आज का ये वीडियो देख करके ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। अच्छा लगा तो भी बताइएगा, बुरा अगर लगता है तो भी बताइएगा, ठीक है। तो आप लोगों के कमेंट की मैं वेट करती हूँ कि कब आप लोग कमेंट करोगे और मैं भी आप लोगों को रिप्लाई करूँगी। तो आप लोगों की कमेंट की हमेशा ही मैं वेट करती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो आज मेरे मेहमान हैं, मेरे घर पे आ रहे हैं आप लोग। वेलकम, आइए। तो फ्रेंड्स देखिए, यही है मेरा घर और छत पे अभी तक कोई घर हमने नहीं बनाई है ऊपर, बस चारों तरफ बाउंड्री दे करके रखे हैं। और ये हमारा दुकान है विचित्रा। तो ये घर पे हमारा एक दुकान है और मार्केट में और एक दुकान है, उसमें मेरे हस्बैंड रहते हैं। और ये घर वाले जो दुकान है इस पर ज़्यादातर पापा ही रहते हैं और कभी कभी मैं भी बैठ जाती हूँ दुकान पर जब पापा नहीं होते हैं। तो चलिए घर के अंदर जाते हैं अब। और जाने से पहले दिखा दूँ आप लोगों को कि जो प्लांट्स की मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। मतलब लॉकडाउन के टाइम पे मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए थे, पर अभी मतलब कामों के बीच मुझे वक्त ही नहीं मिलता कि मैं प्लांट्स की केयर कर पाऊँ या फिर और प्लांट्स लेकर के लगाऊँ। लेकिन जो है उनको ही मैंने थोड़ी बहुत इस तरह से रखी हुई है। और ये जितने भी आप लोग देख रहे हैं ये प्लांट्स मतलब मिट्टी में जो प्लांट्स हैं वो माँ ही लगाती है। और ये वाली मैंने लगाई थी और ये मतलब 12 मंथ्स इसमें फ्लावर आती है और ये देखने में इतनी अच्छी लगती है ना। और उधर मैं और नहीं जा रही हूँ, वो कभी दिन दिखाऊंगी, उसकी भी टूर करा दूंगी आप लोगों को। मतलब बाहर में हमारे बहुत ज़्यादा प्लांट्स है, कभी दिन दिखाऊंगी वो भी फुर्सत से। आज फ़िलहाल घर के अंदर की ही टूर आप लोगों को कराऊंगी। और ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से प्लांट्स रखी हुई हैं और बहुत अच्छा लगता है। और ये सुबह के वक्त ही ये जो 9 o'clock हैं वो खिलते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये हमारा दुकान का बैक साइड है। जब दिखाई रही हूँ तो पूरा ही दिखाऊंगी ना। और ये साइड ऐसे ही, ये कोई भी यूज़ नहीं करते इसे, हम बस ऐसे ही। और ये हमारा मीटर बॉक्स इस साइड पे लगाया हुआ है। तो ये तो हो गई साइड की, मैंने दिखा दी। अभी बारी आती है घर के अंदर चलने की, तो चलिए चलते हैं घर के अंदर। तो मैंने अपने पहले कुछ वीडियोस में मैंने बोला ही है कि हमारे यहाँ पर बंदर की मतलब बहुत परेशानी है। बंदर इतने ज़्यादा हैं, कभी भी आ जाते हैं और इस तरह से ग्रिल अगर नहीं लगाया जाए तो घर के अंदर आ जाएंगे। तो इसलिए बाहर ग्रिल लगाया हुआ है और यहाँ हम सीढ़ियों से हम जा सकते हैं छत पे। तो अभी फ़िलहाल नहीं जा रही हूँ घर के अंदर, पहले दिखा दूँ आप लोगों को, फिर छत पे भी चलेंगे। और इस तरह से सीढ़ियों में मैंने कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं। ज़्यादातर प्लांट्स के मुझे नाम नहीं पता, स्नैक प्लांट है और पता नहीं और क्या क्या है, मुझे नाम नहीं पता। तो ये हमारा लैंडिंग है, लैंडिंग के नीचे हमने स्टोर रूम जैसे इसको यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर ऐसे चीज़ें हैं कि जो हमेशा तो यूज़ नहीं होती है लेकिन यूज़ हम करते हैं। और जितने भी स्कूल की शूज़ हो गई, बाहर जाने की चप्पल वगैरह, सारा कुछ यहीं पर रखती हूँ मैं। और दुगू के साइकिल बहुत कम ही आजकल टाइम उसे मिलता है तो वो चला ही नहीं पाता है। पापा की साइकिल भी यहीं पर रखी हुई रहती है। और ये जो विंडो है ये मतलब हम इसे खोल ही नहीं पाते क्योंकि इस साइड पे हम साइकिल वगैरह रखते हैं, तो इस विंडो को हम खोलते ही नहीं है, ज़्यादातर बंद ही रहती है। और ये बरामदा में भी मैंने कुछ प्लांट्स रखी हुई है, और भी ज़्यादा प्लांट्स थे बरामदा में, फ़िलहाल अभी मैंने उनको बाहर निकाल दी है। और ये देखिए ये एक बड़ी मनी प्लांट है, बड़े बड़े जो पत्ते आते हैं वो ये मनी प्लांट है, पर इसकी हालत बहुत ही ख़राब है, मैं कैरी नहीं कर पाती हूँ। ये जेट प्लांट है और इसका मुझे नाम नहीं पता, पर ये देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। वाइट कलर की जो इसके पत्ते हैं, वाइट और ग्रीन मिक्स्ड। और इसके भी मुझे नाम नहीं पता, पर ये देखने में बहुत अच्छी लगती है। और ये शायद सिंगोनियम है,
पता नहीं, कंफ्यूज्ड हूँ। आप लोग बता देना, करेक्शन कर देना। और कुछ कुछ इस तरह से भी 9 o'clock की छोटी छोटी देखिए कप में मैंने इस तरह से लगाई हुई है। और ये बरामदा में इस तरह से ग्रिल लगाई हुई है, जैसे कि मैंने कहा पहले भी, बंदर की वजह से मतलब खुला नहीं छोड़ सकते हैं, आगे पीछे चारों तरफ ग्रिल लगा कर ही रखा जाता है। तो चलिए अभी चलते हैं घर के अंदर। तो सबसे पहले अंदर जाते ही ये हमारा ड्राइंग रूम। तो ड्राइंग रूम में सोफ़ा रखी हुई है, एक टेबल है, एक प्लास्टिक की चेयर है साइड पे। माँ को सोफ़े पे बैठना पसंद नहीं है, उनको गर्म लगती है ऐसा वो बोलती है, तो इसलिए उनके लिए ये प्लास्टिक की चेयर यहीं पे रहती है। और एक छोटी सी बेड है, सिंगल बेड, इस पे कोई नहीं सोते हैं, ये ऐसे ही रहती है। और ये यहाँ पर भी एक प्लांट मैंने रखी हुई है। तो मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है, घर के इधर उधर मैं कोनों में प्लांट्स रखती हूँ, चेंज करते रहती हूँ, कभी इधर कभी उधर। और कुछ कुछ शो पीसेस यहीं पर रखी हुई है। और उधर आप देख सकते हैं एक मनी प्लांट, मेरी टेडी बियर। मेरे हस्बैंड ने मुझे शादी के 1 महीने जब हमारी कंप्लीट हो गई थी तब उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था। और ये हमारे गुरुदेव और दुर्गा माँ की फ़ोटो इस तरह से दरवाजे के ऊपर रखी हुई है। तो आप लोगों को पूरी ड्राइंग रूम के व्यू में दिखा रही हूँ। और कुछ DIY किए हुए हैं। तो और दुग्गू की देखिए हैप्पी बर्थडे की टैग अभी तक मैंने उसको निकाला ही नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। आज निकालूंगी, कल निकालूंगी करके ऐसे ही रह गई। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे मनी प्लांट, और ये इसको काफ़ी साल हो गए हैं। और इसी से मैं जितने भी मेरे घर पे मनी प्लांट्स है इसी की मैं कटिंग्स लगा रही हूँ, इसी से मैं लगाती हूँ। और ये स्नैक प्लांट, तो इसको मैंने एक टूटी हुई कप, इसकी कप की हैंडल टूट गई थी, तो मैं इस तरह की कप में लगा देती हूँ। मुझे बहुत पसंद है छोटे छोटे चीज़ों में प्लांट्स लगाना, छोटे छोटे प्लांट्स लगाना मुझे बहुत पसंद है। बस ये एक मतलब कॉर्नर, क्या बोलेंगे, कुछ भी बोल लीजिए, उस तरह पे शोपीस थोड़ी बहुत रखी हुई है। और ये एक आर्टिफिशियल फ्लावर, और ये माँ ने बनाई हुई है, कुर्सा माँ बनाती थी, मैं भी बनाती थी, पर आजकल नहीं बना पाती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता। नीचे किस तरह से कारपेट बिछाई हुई है। तो ये है हमारा ड्राइंग रूम। हमारा ड्राइंग रूम ऐसा दिखता है। और अभी ठीक ड्राइंग रूम के साइड पे अगर जाएंगे तो हमारा गेस्ट रूम आ जाएगा। और ये साइड से आप लोगों को देख सकते हैं, ये कॉरिडोर है। और यहाँ पर अभी चलिए चलते हैं गेस्ट रूम में। तो गेस्ट रूम में 2 बेड रखी हुई है, बेड के ऊपर माँ की हारमोनियम है, माँ गाना गाती है। तो हमेशा हर रोज़ सुबह यहीं पर बैठ करके माँ रिवाज करती है। तो रिवाज के बाद वक्त जो है ये हारमोनियम माँ को चाहिए होता है। और ये जो मैंने दिखाई थी आप लोगों को बाहर से जो विंडो, ये वही विंडो है। और यहाँ पर एक अलमारी रखी हुई है, यहाँ पर भी इस रूम में भी एक बड़ी सी विंडो है। और इस अलमारी में जितने भी विंटर के कपड़े हैं हम सब की रहती हैं। और एक स्टैंड फैन भी यहाँ पर रखी हुई रहती है, ये एक्स्ट्रा है। मैं कभी कभी किचन में केक की जब काम करती हूँ बहुत ज़्यादा गर्म लगती है तब मैं इसे यूज़ करती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर उसी मनी प्लांट से मैंने कटिंग लगाई थी। और इसको मैंने करीब इसको शायद 2-3 महीने हो गए हैं, और इतनी अच्छी ग्रोथ आ गई है 2-3 महीने में ही। और ये पानी में ही मैंने इसको लगा कर रखी हुई है। और कलरफुल कुछ पत्थर मैंने इसके अंदर डाल दिए ताकि ये देखने में और भी अट्रैक्टिव लगे। और दुग्गू के कुछ टॉयज़ रखी हुई है। बस यही है हमारा गेस्ट रूम। और इधर से अगर हम जाएंगे तो हम डाइनिंग रूम पहुंच जाएंगे। और इस कॉरिडोर से भी हम जा सकते हैं, इधर से भी जा कर के हम डाइनिंग रूम पे जा सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल यही रास्ते से जाते हैं। और ये दरवाजे के पीछे दुग्गू के कुछ खजाना है, और माँ और पापा के भी कुछ कुछ चीज़ें यहीं पर रखी हुई है। तो यहाँ पर उसके कुछ खिलौने मैंने रखी हुई है, ये ज़्यादातर वो यूज़ करता है, हमेशा ही उसको चाहिए होता है। तो ये चीज़ें मैंने यहीं पर रखी हुई है। और यहाँ पर मेरे केक के बोर्ड, केक के बक्सा वगैरह मैं यहीं पर रखती हूँ, मुझे आसानी होती है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पुराना, मतलब काफ़ी पुराना चीज़ें यहीं पर रखी हुई है। माँ मतलब उन्हें फेंकना नहीं चाहती है, तो पुरानी जो सूटकेस आती थी पहले पुराने ज़माने की, तो उसी तरह की सूटकेस, माँ की शादी की सूटकेस भी है उसके बीच में। तो उसी सूटकेस में कुछ कुछ पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं। मेरे हस्बैंड के छोटे टाइम के जो कपड़े वगैरह हैं, शूज़ हैं उनके, तो ये उन फेंकना नहीं चाहते तो उन्हें ऐसे ही रखी हुई है। और ये हम चलते हैं अभी हमारे डाइनिंग रूम में। तो डाइनिंग रूम में आप देख सकते हैं, यहाँ से अगर मैं दिखाऊं तो हमारा जो डाइनिंग टेबल है 6 सीटर वो यहीं पे रखी हुई है। उसके ऊपर कुछ कुछ चीज़ें मैंने रखी हुई है। और एक टीवी कैबिनेट है, और
टीवी हमारी जो पुरानी वाली टीवी है ये ख़राब नहीं हुआ है, तो इसे हम यूज़ कर रहे हैं अभी भी। और टीवी ज़्यादातर दुग्गू और माँ ही देखते हैं, मैं तो देखती ही नहीं हूँ। और खाते वक्त कभी कभी मेरे हस्बैंड टीवी चला लेते हैं, पापा कभी कभी न्यूज़ देख लेते हैं, बस वही है। और उसके ऊपर भी म्यूज़िक सिस्टम रखी हुई है। ये म्यूज़िक सिस्टम जो है आजकल यूज़ ही नहीं होती है। उसके ऊपर कुछ कुछ शो पीसेस है। और ये टीवी कैबिनेट के नीचे आपको मेरी किचन की जितनी भी चीज़ें हैं वही देखने को मिल जाएगी। मेरे मिक्सर ग्राइंडर में यहीं पर रखती हूँ, टिफ़िन यहीं पर रखती हूँ, जार यहीं पर रहता है, ट्रेस यहीं पर रहती है, जो केक के मेरी केक ट्रे हो गई वो सारा कुछ यहीं पर रखती हूँ। एक कद्दू भी आप लोगों को देखने को मिल रही होगी। तो कभी कभी सब्ज़ी जो एक्स्ट्रा हो जाती है, किचन में जगह नहीं होती, तो मैं यहीं पर रख देती हूँ। और टीवी के ऊपर भी कुछ कुछ छोटे छोटे शो पीसेस मैंने रखी हुई हैं। यहाँ पर भी एक मनी प्लांट्स की देखिए कटिंग मैंने लगाई हुई है, ये भी पानी में ही है। और मेरी जो वॉशिंग मशीन है वो मैं यहीं पर रखती हूँ। और ये वॉशिंग मशीन जो है ये इस बेसिन के साथ ही कनेक्ट की गई है। तो इस बेसिन को हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, ये वॉशिंग मशीन के काम के लिए ही यूज़ होती है। और जब कभी गेस्ट आते हैं तो ही ये यूज़ होता है। और यहाँ पर पापा शेविंग करते हैं, तो यहाँ पर इस तरह की मिरर रखी हुई है। उस कोने में भी एक मनी प्लांट मैंने रखी हुई है। और यहाँ पर भी इस रूम में भी एक बड़ा सा विंडो है। और अभी चलिए आप लोगों को मिलाती हूँ अपनी गोल्डी से। तो ये रही हमारी गोल्डी और पुचकू, गोल्डी और पुचकू। तो और भी खूब सारे मछलियाँ थी पर वो मर गए, पता नहीं किस वजह से, शायद खाना ज़्यादा हो गया था उनका, इस वजह से शायद वो मर गए हैं। तो अभी फ़िलहाल ये 2 ही बची हुई है। और इसके अंदर भी मैंने एक मनी प्लांट की इस तरह कटिंग मैंने डाल दी है। और आप यकीन नहीं करोगे, ये पानी के अंदर ही ये पत्तियाँ रहती है पर सड़ती नहीं है, ऊपर से बहुत अच्छी ग्रोथ भी आ रही है उनकी। पर यहाँ पर एक शेल्फ भी रखी हुई है। और यहाँ पर आप लोग देख सकेंगे बुक्स की कलेक्शन। तो बुक्स हमारे घर पे सभी पढ़ते हैं, मुझे छोड़ करके। मैं कभी कभी पढ़ती हूँ, ज़्यादातर पापा और मेरे हस्बैंड ही पढ़ते हैं, तो उनका बुक्स का कलेक्शन ये पर रहता है। बांग्ला है, इंग्लिश में जो आती है वही मैं पढ़ पाती हूँ, बांग्ला में जो है वो मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। और यहाँ पर मेरे कप्स हो गए, ग्लासेस ये पे रखती हूँ, जो रेगुलर यूज़ की चीज़ें नहीं हैं वो सब यहीं पर रखती हूँ। मेरे केक टिन है, दुगू के खिलौने भी यहीं पर रखती हूँ। केक के ऊपर लगाने की जो टैग वगैरह हो गई, नाइफ़ हो गई, वो सारा कुछ यहीं पर रहता है। और एक्स्ट्रा जो बोतल आती है अचार की, सॉस की, तो उन्हें मैं फेंकती नहीं हूँ, साफ़ करके अच्छी तरह से धो करके रख देती हूँ। कभी कभी उसे भी मैं यूज़ करती हूँ। और इस तरह की चीज़ें ना बहुत यूज़ में आती है। और एक अलमारी रखी हुई है पापा और माँ के ऊपर, शेल्फ में देख सकते हैं चीज़ें रखी हुई है, पर वो यूज़ नहीं की जाती है, पर फेंका भी नहीं जाता। मतलब हम फेंकते ही नहीं है, ऐसा शायद ऐसा लगता है कि कभी यार यूज़ में आ जाएंगी तो रख दो उसे, इस तरह से रह जाती है। तो इस दरवाज़े के पीछे मैं रखती हूँ मेरी दुकान की एग्स की ट्रेज़। और यही से मैं घर के लिए भी यूज़ करती हूँ। दुकान के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो एग्स ख़राब हो जाते हैं जल्दी, तो इसलिए मैं यहीं पर रखती हूँ। और अभी चलते हैं माँ और पापा के बेडरूम में। तो ये माँ पापा का बेडरूम है, ये हमारा बेडरूम है। और इस वाले साइड में कलर की गई है, हमारे उस साइड में तब हमारा बेडरूम किचन, वहाँ पर हमने कलर अभी तक नहीं किया हुआ है। और यहाँ से जो मैंने आप लोगों को पहले दिखाई थी कॉरिडोर, ये वही कॉरिडोर है। तो यहाँ से भी हम गेस्ट रूम जा सकते हैं और अंदर से भी जा सकते हैं। तो अभी चलिए माँ और पापा के बेडरूम के अंदर चलते हैं। जाते ही यहाँ पर आपको साइड में एक डोर देखने को मिलेगी, एक साइड में मूरा रखी हुई है और 2 बेड हैं। राइट हैंड साइड में वो पापा की बेड है और लेफ्ट हैंड साइड में ये माँ की बेड है। और ये एक चेयर है, एक बड़ा सा विंडो है, ऊपर वेंटिलेटर है। और माँ और पापा की शादी की फ़ोटो, कितने अलग देखने को, मतलब पहले अलग दिखते थे, अभी अलग, इतने मतलब एज होने के बाद इतने अलग हो जाते हैं लोग देखने में, पर अभी भी बहुत सुंदर है। पापा भी बहुत हैंडसम है। और यहाँ पर जितने भी मेडिसिन हो गई, कॉस्मेटिक्स हो गई, पापा की टॉर्च, एक गणेश और लक्ष्मी भगवान की एक शोपीस है, कुछ स्लिप वगैरह होती है यहीं पर रखते। कैलेंडर है इस रूम में और एक ड्रेसिंग टेबल है। ड्रेसिंग टेबल के ऊपर पापा के अभी जो फ़िलहाल वो पढ़ रहे हैं वो किताब यहीं पर रखते हैं। तो इस ड्रेसिंग टेबल के अंदर ज़्यादातर माँ की ही चीज़ें रहती हैं।
और अंदर तो चीज़ें अभी कम ही है फ़िलहाल, दुगू की वजह से सारा कुछ माँ ने निकाल ली है, क्योंकि अंदर अगर सामान रखते तो वो निकाल लेता है, इसलिए माँ ने निकाल करके उसने बाहर ही रख दी। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं, नेल पॉलिश वगैरह यहीं पर रखते हैं, तो नेल पॉलिश नहीं पकड़ता है तो वो वहीं पे रहता है। और कुछ कुछ इस तरह की चीज़ें रखी हुई है, ज़्यादा चीज़ें ही बाहर रखी हुई है। और सुबह के वक्त ना बहुत अच्छी धूप आती है, मतलब विंटर के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन समर के लिए बहुत दिक्कत वाली हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है ये रूम। तो ये तो थी माँ और पापा की रूम। अभी चलिए हमारे रूम पे चलते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि एक साइड पे कलर की गई है, दूसरी साइड पे कलर क्यों नहीं किया हमने। तो बताती हूँ, जब दुग्गू छोटा था उसी टाइम कलर किया हुआ था। तो उस टाइम मैंने ही कहा था कि आधा अभी कलर कीजिए और आधा बाद में कीजिएगा, क्योंकि एक साथ अगर सारा कुछ कलर करने लग जाएंगे तो चीज़ें हम कहाँ रखेंगे, और छोटा बच्चा है वो इधर उधर जाता है तो काफ़ी दिक्कत आएगी। इस वजह से मैंने ही कहा था कि आधा अभी कर लीजिए, आधा बाद में कराएंगे। तो वो जो आधा हमने छोड़ दी थी उस टाइम पे, वो ऐसा ही रह गया, अभी तक कलर नहीं किया हमने। तो अभी देखते हैं, शायद आगे हो जाए, जल्दी ही हो जाए कलर। तो हमारे बेडरूम पे चलते हैं। तो हमारे बेडरूम में सबसे पहले एंटर करते ही एक बेड आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, और बेड के साइड पे एक साइड टेबल, और ये वाली जो एक बैठने के लिए मैंने बनाई हुई है, और इसके ऊपर जो कुशन्स है वो भी मैंने खुद ही बनाई हुई है। अनवांटेड जो कपड़ा रहता है, ऐसे पड़ा रहता है, उसी कपड़ों से मैंने इसे बनाई है। और इसके ऊपर के जो कवर है ये भी एक पुरानी नाइटी थी, तो उसको मैंने कट करके मैंने बना दी है। तो इस तरह से 4 कुशन बन गए हैं, 2 बड़े वाले कुशन, 2 छोटे वाले कुशन। तो देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ये बैठने के लिए एकदम परफेक्ट जगह है, मतलब यहाँ पर चार्जर की पॉइंट है, तो यहाँ पर मैं मोबाइल को चार्ज पे लगा कर भी मैं काम कर सकती हूँ, मैं एडिट कर सकती हूँ वीडियोज़ वगैरह। मैं यहाँ पर बैठ कर रील्स भी बनाती हूँ कभी कभी। और ये एक छोटी सी अलमारी जैसी है, यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें रखी हुई है। हमारी शादी की फ़ोटो है, दुगू के एक रॉबर्ट हैं, और कुछ कुछ क्या बोलते हैं उसको, हाँ, मेरी केक की जो बीटर है वो भी मैं यहीं पर रखती हूँ। और छोटी छोटी शो पीसेस यहीं पर रखी हुई है। और ये जो शादी की फ़ोटो है हमारी, इसको मैंने गिफ्ट की थी इनको हमारी एनिवर्सरी पे। अब कौन सी एनिवर्सरी पे मैंने इनको गिफ्ट किया था मुझे याद नहीं है। और यहाँ पर 2 म्यूज़िक सिस्टम के ऊपर 2 टॉयज़ रखी हुई है दुगू की, एक इस तरह से फ्लावर रखी हुई है, मेरी रिंग लाइट, मेरी शिव जी। और इस वाले रैक में जितने भी मेडिसिन्स रहते हैं वो रहती है, कॉम रखती हूँ, क्रीम है रेगुलर यूज़ की, दुगू के जो मेडिसिन है वो भी रहती है यहाँ पर। ज़्यादातर मेरी ही मेडिसिन्स रहती हैं इसके ऊपर, ज़्यादातर मतलब रेगुलर ही यूज़ होती है ये मेडिसिन, वही यहीं पर रहती है। और अभी दिखाती हूँ इसके अंदर क्या है। इसके अंदर मेरी कॉस्मेटिक्स की चीज़ें रहती है, मेरी ज्वेलरी रहती है, दुगू की मेडिसिन्स में रखती हूँ। ये अमूल ताज़ा की बक्सा यहाँ पर क्या कर रहा है आप लोग सोच रहे होंगे, तो इसके अंदर दुगू की मेडिसिन रखती हूँ। और यहाँ पर खाली बक्सा भी है, नीचे देख सकते हैं शूज़ हैं, और शूज़ के बक्से पे ज़्यादातर दुगू के छोटे हो जाने वाले शूज़ रखे हुए। फेंकने को मन नहीं करता, बहुत क्यूट है वो, इसलिए मैं फेंकती नहीं हूँ, रख दी मैंने इसे। और यहाँ पर जो कैरी बैग है वो रखती हूँ, मेरी रेगुलर यूज़ के पर्स हैं। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें मैं रखती हूँ। तो ये दुगू की स्टडी टेबल है। स्टडी टेबल के ऊपर उसने मुझे गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे, तो ये उसने नहीं बनाया है, उसकी पीपी ने बना करके दी है, और ये उसने बनाया है। और कुछ कुछ छोटी छोटी शो पीसेस यहाँ पर रखी हुई है, और बुक्स भी रखी हुई है। तो बुक्स ज़्यादातर ये मैंने ही पढ़ने के लिए निकाली थी, मैंने आधी पढ़ी और आधी ऐसी छोड़ दी, मैंने कंप्लीट नहीं किया। और ये बुक्स जो है ये मेरे हस्बैंड पढ़ रहे थे, उनका भी पढ़ना शायद कंप्लीट नहीं हुआ होगा, उन्होंने भी आधी पढ़ कर ही छोड़ दी है। और जैसे कि मैंने कहा मुझे बांग्ला पढ़ना नहीं आता, अभी मैं सीख रही हूँ, मुझे इंग्लिश ही पढ़ना आता है, तो मैं कभी कभी पढ़ लेती हूँ। और यहाँ पर आप लोग देख सकेंगे एक मनी प्लांट की कटिंग, मैंने इसको रिसेंटली लगाया है। मुझे बहुत पसंद इस तरह की छोटी छोटी प्लांट्स इधर उधर में रखो, मतलब ग्रीन आंखों के सामने अगर रहे तो बहुत ही फ्रेश फील होता है, ये मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पर एक DIY मैंने इसको भी काफ़ी साल हो गए हैं, करीब 4 साल तो हो ही गए होंगे। तो थर्मोकोल से एक इस तरह से बनाई है मैंने, और इसके अंदर छोटी छोटी शो पीसेस मैंने रखी हुई है।
छोटी छोटी टॉयज़ हैं वो रखी हुई है। और ये दुगू की जब वो छोटू सा था उस टाइम का ये फ़ोटोग्राफ है। कई सारे फ़ोटोज़ को मिला कर के एक फ्रेम मैंने बना ली। और ये ड्रीम कैचर हमने लाई थी इसको हरिद्वार से। जब हम हरिद्वार गए थे तब हमने लाया था। और ये जो आप देख सकते हैं ऊपर शेल्फ़, इसके ऊपर जितने भी खाली बक्साई ज़्यादातर है। और एक स्टोव भी रखी हुई है जिसमें प्रसादी वगैरह बनती है, वो स्टोव रखी हुई है। और ये हमारी आलना है। आलना के नीचे वाले पार्ट में उसमें शूज़ रहती है, ऊपर कपड़ा हम रखते हैं। और दुगू के स्कूल के कपड़ा हो गया, मेरे हस्बैंड की सारा कुछ यहीं पर रहती है। रेगुलर यूज़ की जितनी भी ड्रेस है वो यहीं पर रहती है। और वहाँ पर एक अलमारी है, अलमारी के ऊपर भी कुछ कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पर एक मशीन रखी हुई है, ये बहुत कम ही यूज़ होती है, टाइम ही नहीं मिलता मशीन में बैठने की। ज़्यादातर इसको मैं यूज़ करती हूँ, दुगू के जो पैंट है वो फट जाते हैं उसी टाइम यूज़ आता है ये। और कुर्ती वगैरह जब ख़रीदती हूँ तो ओवर साइज़ की हो जाती है, उस टाइम ज़्यादातर यूज़ होती है। और ये दुगू के स्टडी टेबल, ये कभी भी मतलब ऑर्गेनाइज्ड रहती ही नहीं है। मैं जितना कोशिश कर लूँ वो सामान इधर उधर ऐसा कर देता है कि देखने में मतलब एकदम क्या बोलूँ। और यहाँ पर नीचे उसका स्कूल का बैग रहता है साइड में। और ये देखिए यहाँ पर खिलौना रहता है उसका, जब भी वो खेलने का उसको मन करता है यहाँ से वो निकालता है, फिर समेट के यहीं पर रख देता है। तो उसको मैंने दे दी है। ये बैग में जितने भी चीज़ें उसी की है। और वो देख सकते हैं बॉक्स। तो ये जो म्यूज़िक सिस्टम है ये मेरे हस्बैंड ने बनाया है। जब लॉकडाउन के टाइम पे बहुत वक्त था, उस टाइम पे तो दुकान बंद था, तो क्या करेंगे, तो उस टाइम पे बैठ कर के इन्होंने ये म्यूज़िक सिस्टम बनाया। जितने भी इसके पार्ट्स हैं वो ऑनलाइन मंगवाते थे। और जो ये कार्ड्स जो आप देख रहे हैं, ये जो बॉक्सेस है ये कार्ड से बनाई हुई है। तो इसके लिए बस हमने कारपेंटर बुलाया था। बाकी जितना भी है इसके अंदर की जितनी भी कनेक्शंस है वो सारा कुछ उन्होंने ही किया है। और पार्ट्स वगैरह बाहर से। और ये जो देख रहे हैं आप लोग ना, बैठने के लिए मैंने बनाई, ये भी बॉक्स ही है। मतलब 3 बॉक्स है म्यूज़िक सिस्टम के। तो ये एक बड़ी वाली बॉक्स है, बाकी 2 छोटे हैं। मतलब इसकी साउंड इतनी अच्छी है ना, साउंड क्वालिटी मैं कभी दिन आप लोगों को सुनाऊंगी इसके साउंड को। मतलब आप लोग सुन करके खुद ही बताना कि इतनी अच्छी है। अगर फुल साउंड दे दो ना तो हमारी जो एरिया में लोग नहीं रह पाएंगे, इतने ज़्यादा साउंड अच्छी है इसकी, इतनी लाउड है और साउंड एकदम क्लियर। तो ये तो हो गई मेरी रूम की टूर। अभी चलिए चलते हैं। तो मेरे रूम यहाँ से ऐसे दिखते, जितना हो सके मैंने सजा करके रखने की कोशिश की है। बाकी आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं किचन की तरफ। और यहाँ पर भी जाने से पहले देखिए एक साइड में प्लांट, और यहाँ से हम बाहर जा सकते हैं। ज़्यादातर ये वाली जो एरिया है ये सब्जी मच्छी काटने की जगह के लिए यूज़ में आती है। ज़्यादातर सब्जियाँ यहाँ पर बैठकर ही माँ काटती हैं। और ये जो देख रही है प्लांट, एक छोटा सा स्नैक प्लांट। तो ये जो लंबी वाली स्नैक प्लांट नहीं है, ये छोटी वाली है। और यहाँ पर कुछ कुछ रेगुलर की यूज़ की चीज़ें रहती है। कीलर रखती हूँ यहाँ पर, मेरी चार्जर रहती है। दुगू की देख सकते हैं वो उसने निकाला हुआ है। और ये लंबा सा देखिए लाठी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। अब ये किस लिए इम्पोर्टेंट है बता दूँ। बंदर इतने ज़्यादा आते हैं और आकर के सीधे मतलब पीछे वाली जो ग्रिल है वहाँ पर बैठ जाते हैं और एकदम से ग्रिल हिलाने लग जाते हैं, मतलब अंदर घुसने की कोशिश करते हो। तो उस टाइम पे ये लाठी काम पे आता है। तो ये हमारा किचन है। जैसे कि मैंने कहा कि किचन अभी तक हमने कलर नहीं किया। और ये बेसिन, यही बेसिन ज़्यादातर यूज़ होती है, मतलब हमेशा हम इसी बेसिन को यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक टॉवल रखी हुई है, इसे मैं किचन टॉवल जैसे भी यूज़ कर लेती हूँ। और अंदर जाते ही सबसे पहले राइट हैंड साइड में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरी ओटीजी रखी हुई है। लेफ्ट हैंड साइड में मेरी फ्रिज रहती है, डबल डोर की फ्रिज है। और उसके बाद यहाँ पर गैस ओवन रखी हुई है। ओटीजी के ऊपर भी एक कप देख सकते हैं मनी प्लांट रखी हुई है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था शायद कि जो मनी प्लांट है किचन में जो रहती है वो इतनी ज़्यादा ऑयल इसके ऊपर आ जाती है। तो इसको मुझे मतलब रेगुलर साफ़ करते रहना पड़ता है। इसके ऊपर मतलब देखिए अभी ज़्यादा दिन हुए ही नहीं है इसको साफ़ किए हुए, आप देख सकते हैं इसके ऊपर देखिए ऑयल आ गई।
उसको मैं आज अगर मैंने साफ़ किया ना तो ये कल ही इसके ऊपर इस तरह से ऑयल आ जाते हैं, पर देखने में अच्छा लगता है इसलिए मैंने कहा कि यार रख देती हूँ। माँ बोलती है कि किचन में रखोगे तो इस तरह की ऑयल आएगी ही ना, हटा दो यहाँ से, पर मुझे देखने में अच्छी लगती है इसलिए मैंने रख दी। और यहाँ पर एक शेल्फ जैसे बनाई हुई है, इसके अंदर जितने भी ज़्यादातर मेरे केक की चीज़ें ही रहती है, बिस्किट वगैरह भी रखती हूँ, ज़्यादातर केक की चीज़ें ही यहाँ पर रहती है। मुझे आसानी होती है ढूंढने में, अगर इधर उधर रखूँगी तो दिक्कत हो जाती है। ऊपर कुछ चीज़ें रखी हुई है और मेरी बेलन चक्की यहीं पर रहती है। अभी फ्लैक्स यहीं पर रखती हूँ, विनेगर, अचार, घी, मतलब जो किचन के चीज़ें हैं, जो रेगुलर की यूज़ की चीज़ें वो यहीं पर रहती है। यहाँ पर मेरी आटे की बोरी, मेरी चावल की बोरी यहीं पर रखती हूँ। यहाँ पर साइड में स्लैब के ऊपर खाना बना कर साइड में ही रखा जाता है। और इस वाली शेल्फ में जितने भी किचन के मसाले हो गए, बिस्किट हो गई, ऑयल वगैरह, नमक, मसाला, सारा कुछ यहीं पर रहता है। ये हमारा वाटर फिल्टर, यहाँ पर मैं बर्तन वगैरह धो करके यहीं पर रखती हूँ। ये हमारा बेसिन, बर्तन की रैक, ऊपर भी इस तरह से बाल्टी वगैरह ऊपर ही रख देती हूँ ताकि नीचे जो है जगह बच जाए। और यहाँ पर नीचे, यहाँ पर आलू, प्याज, लहसुन, अदरक और एक्स्ट्रा जो सब्ज़ी हो जाती है, फ्रिज के अंदर जगह नहीं होती तो मैं यहीं पर रख देती हूँ। और ये सिलपट्टा, ये हालांकि यूज़ बहुत ही कम होती है, कभी कभी यूज़ करती हूँ, ज़्यादातर मिक्सर ग्राइंडर ही यूज़ होता है, ये यूज़ होता ही नहीं है। मुझे कमर की प्रॉब्लम है तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। मेरे हस्बैंड बोलते हैं यार कभी कभी तो यूज़ कर लिया करो, उसके मसाले की टेस्ट ही अलग आती है, पर क्या कर सकती हूँ, अभी कमर में प्रॉब्लम में नहीं बैठ पाती हूँ नीचे। और इस किचन के जो दरवाजे के पीछे भी 3 इस तरह से शेल्फ बनाई हुई है। तो इसमें फर्स्ट वाले में देखिए, नीचे वाले में इसमें पॉलीथीन वगैरह रखती हूँ, जो मार्केट से आती है चीज़ें तो पॉलीथीन रह जाती है उसे मैं रख देती हूँ, वो बाद में यूज़ में आती है। और ऊपर वाले शेल्फ में मैं हमारे ब्रश, पेस्ट, उसके बाद गेस्ट के लिए जो पान सुपारी हो गई, तो पान तो मैं फ्रिज में रखती हूँ, सुपारी वगैरह फिर सुपारी के साथ खाने के लिए जो होती है मसाला वगैरह वो यहीं पर रहता है। और छलनी वगैरह यहीं पर रखती हूँ। और फिर एकदम ऊपर वाले में जो एकदम कम यूज़ होने वाली चीज़ें ही रहती है, क्लीनर, ऑयल, वो ऊपर रहता है। और एकदम कम यूज़ होने वाले मेज़ बॉक्सेस वो वहीं पर रखते हो। एकदम नीचे यहाँ पर कोने में मेरी आटे की डब्बे देख सकते हैं, साइड में, एकदम साइड में आटे के डब्बा, एक चावल के डब्बा और एक में मेरी जितने भी मंथली जो ग्रॉसरी आती है, जो एक्स्ट्रा बच जाती है, वो मैं यहीं पर रख देती हूँ। इस तरह के अगर कंटेनर, बड़े बड़े कंटेनर में अगर सामान रख देती हूँ, ये पैकेट के साथ ही मैं रख देती हूँ, अच्छे से बांध करके रख देती हूँ। तो एक तो है कि कॉकरोच से और छिपकली से बच जाती है। बाहर अगर रख दूँगी तो कॉकरोच और छिपकली की वजह से मतलब हालत वो ख़राब कर देते हैं। और जो यहाँ पर मेरी चावल की जो बोरी वगैरह यहीं पर रहती है, फ़िलहाल अभी बोरी मैंने डाल दी है बक्से पे, तो अभी खाली है। और बेसिन के नीचे डस्टबिन रखी हुई है, वहाँ पर जितने भी बिस्किट के पैकेट हो गई, दाल वाल के पैकेट हो गई, वो सारा कुछ वहीं पर फेंकती हूँ। और इस वाली में जितने भी खाने के बाद जो झूठा निकलता है वो यहीं पे फेंकती हूँ, वो मैं बाहर ले जा कर के फेंक देती हूँ। और नीचे वाले में सूखी जो पैकेट वगैरह रहती है वो जला लेती हूँ। तो ऐसा करने से इजी होता है, एक साथ अगर मिला दूँ तो काफ़ी गंदा लगता है। और यहाँ पर हमारी जो टॉवेल वगैरह यहीं पर रहती है। और अगर यहाँ से अगर जाएंगे तो राइट हैंड साइड पे सीधा हमारा पूजा यहीं पर करते हैं। यहाँ पर हमारा मंदिर है और काफ़ी बार आप लोगों ने, काफ़ी वीडियोज़ में आप लोगों ने देखी भी है। यहाँ पर छोटू सा मंदिर है हमारा, और इसके अंदर जितने भी पूजा की सामग्री सारा कुछ यहीं पर माँ रखती है। मंदिर से भी बाहर आते हैं और मंदिर के ठीक ऑपोजिट में ही हमारा बाथरूम है, तो इसलिए ये बाथरूम ज़्यादातर यूज़ नहीं होती है। बाहर वाले बाथरूम को ही हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये मंदिर का ठीक ऑपोजिट में ही आता है तो अच्छा नहीं लगता है। पूजा के वक्त तो इसको हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं, और रात को ही ज़्यादातर ये बाथरूम यूज़ होती है।
तो चलिए बाथरूम भी अंदर से दिखा देती हूँ। तो अंदर से ये ऐसा दिखता है। तो आप लोग सोचेंगे यार बाथरूम के अंदर भी दिखा रही हो, तो अगर होम टूर करा ही रही हूँ तो सारा कुछ दिखाना बनता है ना, तो इसलिए मैंने दिखाया आप लोगों को। और अभी चलते हैं बाहर की तरफ जाते ही ग्रिल देखने को मिल रही है। बंदर की वजह से ही लगाया हुआ है, अगर ये ग्रिल ना हो तो एकदम से अंदर आ जाएंगे वो। बाहर का कपड़े वगैरह बाहर ही हम सुखाते हैं। और जाते ही लेफ्ट हैंड साइड में ही हमारा बाहर का बाथरूम है, और ये बाथरूम ही ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। और अभी देखिए इतने ज़्यादा धूप, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। अक्टूबर आ गई है पर गर्मी जा ही नहीं रही। और यहाँ पर ऊपर शेड दी गई है, नीचे यहाँ पर हमारा बाइक रहता है। और यहाँ पर जब बारिश गिरती है तो यहीं पर कपड़े वगैरह भी यहीं पर मैं सुखाती हूँ। और यहाँ पर जितने भी बाज़ार की जो बैग है वो यहीं पर रहती है। तो एक घर पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम फेंक नहीं पाते हैं, मतलब पता नहीं वो कब काम में आ जाए। तो इस तरह की चीज़ें भी घर के अंदर तो नहीं रख सकते, तो घर के बाहर मैं रख देती हूँ। और अभी चलिए चलते हैं छत पे। तो छत पे जब जाऊंगी ना तो आप लोगों को दिखाऊंगी, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगी। आप लोग सोचेंगे यार ये सारा कुछ भी रखा हुआ है, शायद आप लोग हंसोगे भी कि ये भी दिखा रही है। पर अगर मैं अपनी होम टूर करा रही हूँ आप लोगों को, तो मेरा ये मानना है कि मैं एकदम हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और तो देखिए लैंडिंग में इस तरह के कई सारी चीज़ें बॉक्सेस में भर करके रखी हुई है, जो कि हमेशा तो यूज़ नहीं होती है, लेकिन कब यूज़ होगी वो हमें भी नहीं पता। अगर फेंक दूंगी और कभी ऐसा है कि अरे यार वो चीज़ कहाँ है, मुझे चाहिए, तो बहुत परेशानी हो जाएगी। इस वजह से फेंकती नहीं हूँ, रख देती हूँ, ताकि ये हमें कोई परेशानी भी नहीं हो रही है। ऊपर तो ये जगह यूज़ ऐसे भी नहीं हो रही है, तो इसे ऐसे ही रख देते, अगर कभी दिन यूज़ में आए तो यूज़ कर लेंगे। तो ऐसे करके सामान रख देती हूँ। और हाँ, देखने में मैसी लगता है, पर अभी क्या कर सकते हैं। ऐसे तो नहीं है कि सारा कुछ एकदम सजा करके रख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि सजा करके नहीं रख सकती हूँ। और अभी चलिए चलते हैं छत पे। तो छत पे जाते ही, जैसे मैंने कहा कि छत पे हमारा अभी तक कोई रूम वगैरह नहीं बनाया है हमने। ऊपर बस बैम्बू से चारों तरफ बाउंड्री की गई है। तो ये बाउंड्री जो आप लोग देख रही हैं सारा पापा ने बनाया है। तो उनका मानना है कि यार मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूँ और कहीं जाने की भी जगह नहीं है, तो मैं कुछ काम करूँ ताकि कुछ काम पे आए। तो उन्होंने ये सारा बैम्बू बस ख़रीद के बाउंड्री उन्होंने दी है। और कभी कभी दुग्गू का भी ऐसा होता है कि ऊपर चला जाता है, तो एक हमें भी टेंशन रहती है कि ऊपर चला गया, वो बॉल लेके चला जाता है कभी खेलने के लिए, साइकिल लेकर के नीचे चलाने की जगह नहीं है, तो हम बोलते हैं कि ठीक है ऊपर जाकर चला लो। तो ये हमें भी टेंशन फ्री हो गई कि ऊपर बाउंड्री देने के बाद कि यार वो अभी ऊपर जा कर के खेल सकता है कुछ वक्त के लिए। तो पापा हमेशा साथ में ही रहते हैं, या फिर मैं भी, अगर उसे हम अकेले कभी जाने नहीं देते हैं ऊपर, तो जब भी वो जाता है ऊपर तो हम भी साथ में चलते हैं। और अभी हमें भी थोड़ी सी रिलीफ हो गई कि यार साइड में बाउंड्री है तो कोई टेंशन नहीं है, जाओ जा कर के खेल सकते हो तुम। आप लोगों को दिखा रही हूँ हमारे नीचे की व्यू, और हमारे चारों तरफ आसपास देखिए। यहाँ पर सभी की घर बहुत सुंदर है, सभी की घर पे कलर की गई है, बहुत अच्छी तरह से सब ने मेंटेन करके रखा हुआ है। और सभी चाहते हैं ना कि हम अपना अपना घर सुंदर से सजा करके रखें, सभी यही चाहते हैं। तो मैंने भी कोशिश की है जितना हो सके मैं सजा करके रखूँ, जितना हो सके मैं ऑर्गेनाइज्ड रखूँ। अभी बाकी आप लोग बताएंगे कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये होम टूर। और बस होम टूर में इतना ही। अभी नीचे चलती हूँ, और बताना आप लोग कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा लगा। तो मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।